ये रोड बहुत ही ज्यादा गंदा है। कोई कहे कि हाँ भाई ये टूरिस्ट स्पॉट का रोड जाता है ना भाई, मैं ये कहूँगी कि नहीं। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे मानसर घूमने के लिए, वो जहाँ पे आगे क्या देखते हैं, टूटी सड़कें जहाँ पे बंदा अच्छे से ड्राइव भी नहीं कर सकता। अथॉरिटीज अगर सोई है तो उनको बोले कि जागो, इस रोड को जरा आके देखो कि क्या ये रोड गाड़ी चलाने लायक है। अगर उनको लगता है कि ये रोड गाड़ी चलाने लायक है तो ऑफिस इस रोड को ऐसे ही रहने दे। बड़ा तामझाम है, एक जेई से लेके AEE एक्सियन फिर ऊपर चीफ इंजीनियर सारे सोए हुए हैं, किसी की आंखें नहीं खुली हुई। और ये अभी लोक राज है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो अभी चुनी सरकार बनी हुई है, तो विधायक भी सोए हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं असेंबली में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दिखाई नहीं देता। इस वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ सांबा मानसर रोड ਦੀਆਂ, जिस रोड उपर इसलिए गड्डी चलाना खतरे को खाली नहीं है। इस रोड उपर गड्डी चलाते इन्ना डर लगता कि पता नहीं कुसलै केड़ा हादसा हो जाना, कुसलै गड्डी ने पलटा मारी जाना। जिहड़ी हालत इस रोड की इसलिए बनी दी है, रोड के उपर 2-2 फुट के गड्ढे बने दे और सांबा मानसर मोड़ को लेइए ते मानसर तक डिस्टेंस है 21 तो 22 किलोमीटर, लेकिन ये डिस्टेंस जिहड़ा है कवर होने ही नहीं आता। जिहड़ी हालत इसलिए रोड की बनी दी है, बड़े बड़े गड्ढे इस रोड उपर पे दे। और मैं गल करा कंसर्नड डिपार्टमेंट PWD दी, ते उन्हें भी कोई काम रिपेयरिंग दा इस रोड के लिए अजे तक नहीं किया। लगातार लोग परेशान होए दे ते मैं ये डोगरी च अज रिपोर्ट इस करी करा ना, शायद हिंदी PWD डिपार्टमेंट की समझ नहीं लगा करती है, तो इस करी ये डोगरी च उन्हें स्नेहा कर दिया करना है कि तुसें उसलै गै संज्ञान लैना जिसलै कोई बड़ा हादसा हो जाग ते कैली लोकें दी जिंदगी खतरे च पा कर दिओ ते जल्दी कोला जल्दी इस सांबा मानसर रोड दी रिपेयरिंग दा काम करो। मैं थोड़े अगे हथ जोड़िए अपील करना, पहले वीडियो दिखो ते लोग क्या आखदे ने ये भी सुनो, ते मैं इस रोड के लिए कुछ और गल्लां भी थोड़े कन्नै साझा करने दी कोशिश करना। ये रोड बहुत ही ज्यादा गंदा है। कोई कहे कि हाँ भाई ये टूरिस्ट स्पॉट का रोड जाता है ना भाई, मैं ये कहूँगी कि नहीं। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे मानसर घूमने के लिए, वो जहाँ पे आगे क्या देखते हैं, टूटी सड़कें जहाँ पे बंदा अच्छे से ड्राइव भी नहीं कर सकता। बाहर के लोगों को तो छोड़ो, बट कहना क्या है, हमारे खुद जहाँ पे जो गाड़ियां चलती हैं, मैं बोलती हूँ उन ड्राइवर से जाके पूछेगी वो कैसे यहाँ पे अपनी बसेस और मेटाडोर चलाते हैं। इतना गंदा रोड है, सुबह शाम जहाँ पे डर लगा रहता है कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, कब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। हमारे घर से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इधर मंदिर है जहाँ पे पास में खेलने के लिए, वो भी डरते हैं कि कैसे आना है। रोड पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, रोड गाड़ी चलाने के, ये रोड चलने लायक भी नहीं है। क्या डिमांड करते हैं आप? हम ये बोलते हैं कि अथॉरिटीज अगर सोई है तो उनको बोले कि जागो, इस रोड को जरा आके देखो कि क्या ये रोड गाड़ी चलाने लायक है। अगर उनको लगता है कि ये रोड गाड़ी चलाने लायक है तो ऑफिस इस रोड को ऐसे ही रहने दे। मैं नहीं बोलती कि अगर ये रोड गाड़ी चलाने लायक है तो उस पर लुक डालो। हाँ, अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये रोड गाड़ी चलाने लायक नहीं है तो जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए, ना कि जहाँ पे खड्डों में मिट्टी भरी जाए, ना कि उनको ऐसे ही छोड़ा जाए। प्लीज जहाँ पे आओ, अगर तो चारकोल की जरूरत है तो जल्द से जल्द जहाँ पे आके चारकोल डालो ताकि हम भी राहत की सांस ले सकें। रास्ते की हालत जो है इतनी बुरी है, मानसर तक तो ठीक है, मानसर के बाद ना समझ लो कि ये सड़क नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारे अधिकारी जो हैं बिल्कुल आंखें मूंद के सोए हुए हैं। अगर ये ग्रिफ के अंडर आती है तो ग्रिफ वाले सोए हुए हैं, अगर ये PWD के अंदर आती है तो उनकी आंखें बिल्कुल बंद है। इतना बड़ा तामझाम है, एक जेई से लेके AEE एक्सियन फिर ऊपर चीफ इंजीनियर सारे सोए हुए हैं, किसी की आंखें नहीं खुली हुई। और ये अभी लोक राज है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो अभी चुनी सरकार बनी हुई है, तो विधायक भी सोए हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं असेंबली में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये दिखाई नहीं देता। कितनी पब्लिक जो है डिस्टर्ब है। मैं कहता हूँ कि बसेस चल रही हैं, बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, कोई प्रेगनेंसी केसेस जो हैं वो शिफ्ट होते हैं आगे पीछे गांव से जो है शहरों की तरफ। तो ये हालत करके रखी है, गाड़ियों की हालत खराब हो गई है। मैं सोचता हूँ कि मेटाडोरों की क्या हालत होती होगी उनकी, वो तो मेरा ख्याल 4 चक्कर काट के उनकी इंजन पिंजर हिल जाते होंगे। यहाँ आना इतना मुश्किल है सड़क पे। तो मेरा ये आपके माध्यम से, इस चैनल जो आपका है इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी आंखें खुलनी चाहिए, चुने हुए विधायकों की आंखें खुलनी चाहिए
डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी, उनके सारे बंदे उनके है ही नहीं इस इलाके में, कोई ही नहीं है उनका जो रिपोर्टिंग करे कि ये सड़कों की हालत क्या है। एक गड्ढा होता है, एक खाई होती है, यहाँ तो खाई बनी हुई है। ये डिपार्टमेंट के मुंह पे भी तमाचा है। तो ये जो आपने रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट है सांबा मानसर रोड को लेकर। आपने देखा कि इस समय सांबा मानसर रोड की हालत क्या बनी हुई है, बद से बदतर हालत बनी है। और जो लोग इस रोड से गाड़ियां लेकर गुजरते हैं, वो लोग गाड़ी चलाते हुए डरते रहते हैं कि न जाने कब हादसा हो जाएगा। कुछ लोग तो जब एक बार इस रोड से गुजरते हैं, वो सोचते हैं कि दूसरी बार इस रोड से हम नहीं आएंगे। जो हालत इस समय इस सांबा मानसर रोड की बनी है। लेकिन जो लोग रोज इस रोड पर सफर करते हैं, गाड़ियां लेकर निकलते हैं, उनकी मजबूरी भी है कि लोगों ने काम काज पे जाना है। स्कूल कॉलेज आने वाले बच्चों की बात करें तो उन्होंने भी रोज स्कूल कॉलेज जाना है, लेकिन उनके लिए ये सफर जो वो काफी मुश्किल हो चुका है। सांबा मानसर रोड को लेकर बात करें, जैसे मैंने कहा कि मानसर मोड़ से मानसर तक का सफर 21 से 22 किलोमीटर का है, जो सफर खत्म होने का नाम नहीं लेता। और कहीं ना कहीं जो लोग सफर करते हैं तो वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार एक दिन जरूर हो जाएंगे। जो हालत इस समय रोड की बनी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढे भी धीरे धीरे खाइयों का रूप ले रहे हैं। 2-2 फीट के गड्ढे इस रोड पर पड़े हुए हैं। लेकिन कंसर्न विभाग पीडब्ल्यूडी की बात करें तो गहरी नींद सोया है, और जब खबर दिखाई जाती है तभी विभाग जो वो हरकत में आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार पहले भी हमने इस रोड को लेकर बात की है। ये रोड लगातार सुर्खियों में रहता है, चर्चाओं में रहता है। रिपेयरिंग का काम जो वो सही ढंग से इस रोड के ऊपर नहीं किया जाता। पिछले दिनों में जब इसमें ब्लैक टॉपिंग की गई थी, गड्ढे भरे गए थे, कुछ पैचेस को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया आज तक पता नहीं चला। लेकिन अब उन पैचेस को जब छोड़ा गया, लेकिन आज वहां से जब आप गुजरते हैं तो डर लगता है। 2 व्हीलर वाले तो डरते ही रहते हैं, पता नहीं कब स्लिप हो जाएगी गाड़ी और गिर जाएंगे, हादसे का शिकार हो जाएंगे। ये हालत इस समय इस रोड की बनी हुई है। लेकिन विभाग गहरी नींद सोया हुआ है। नालायकी विभाग की इतनी है कि वहां पर गड्ढों में मिट्टी भर दी जाती है, पत्थर भर दिए जाते हैं, लेकिन ब्लैक टॉपिंग नहीं की जा रही है। और ये वो रोड है जो कश्मीर को जोड़ता है, श्रीनगर बाईपास रोड है ये। यहां से तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई जो कश्मीर घाटी जाती है, वो भी इसी रोड से जाती है। और कहीं ना कहीं जो ट्रक्स यहां से गुजरते हैं, उसके चलते भी रोड की खस्ता हालत बनी हुई है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि शायद हाईवे का जो काम इस समय लगा हुआ है, उसकी तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो हाईवे की भी हालत इस समय थोड़ी बद से बदतर है। लेकिन वहां पर भी इतने बड़े गड्ढे नहीं है जितने बड़े गड्ढे इस समय सांबा मानसर रोड पर पड़े हुए हैं। एक बच्ची ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, जो लोग जहां से गुजरते हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा आपने सुना। तो ये सवालिया निशान सीधा सीधा जो है कंसर्न विभाग के ऊपर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें फौरी तौर पर संज्ञान लिया जाए। मैं डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से गुहार लगाऊंगा कि जल्द कोई संज्ञान लिया जाए ताकि लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़े, लोग हादसे का शिकार ना हो। इससे पहले भी जब हालात बद से बदतर हुए थे इस रोड के, तो हादसे हुए थे, लोगों की जानें भी गई थी। तो मैं डीसी साहब से अपील करूंगा कि इसको लेकर जल्द संज्ञान लिया जाए। और यहाँ के विधायक कंसर्न सुजीत सिंह सलाथिया जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि लताड़ लगाई जाए उन लोगों को जो काम नहीं कर रहे हैं, और अगर काम करते हैं तो इनकम्प्लीट काम होता है, और अगर इनकम्प्लीट काम होता है तो कहीं मटेरियल जो वो गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब जैसे ये आप देख रहे हैं कि कहीं पत्थर डाल दिए गए हैं, कहीं मिट्टी डाल दी गई है, गड्ढों को भरने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। इसको लेकर कंसर्न विभाग को जल्द संज्ञान लेना होगा। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि लोग आकर सड़कों पर आपके खिलाफ प्रदर्शन कर दें और फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये हालत है समय सांबा मानसर रोड की। और मैंने शुरुआत की रिपोर्ट डोगरी में इसलिए बताई कि शायद हो सकता है कि भाई कंसर्न डिपार्टमेंट को हिंदी समझ नहीं आ रही है, शायद इसलिए। तो मेरी अपील रहेगी कि सांबा मानसर रोड को लेकर जल्द संज्ञान लिया जाए, अदरवाइज हालात और ज्यादा बद से बदतर होंगे। हादसों का ग्राफ बढ़ सकता है, हादसे होने के चांसेस यहाँ लगातार बने हुए हैं। लेकिन नींद से जागना होगा, कंसर्न विभाग को स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों यहाँ पर काम जो है वो नहीं किया जा रहा, क्यों काम जब किया जाता है तो अधर में लटका दिया जाता है। ये सवालों के जवाब आपको देने होंगे। ये सांबा के लोग आपसे जवाब मांगेंगे, यहाँ मानसर के लोग जवाब मांगेंगे, नड इलाके के लोग जो वो आपसे जवाब मांगेंगे, आपको जवाब देना होगा। सांबा से लेकर
मानसर तक जितने भी गांव पड़ते हैं उन गांव में रहने वाले लोगों के सवालों के जवाब आपको देने होंगे। कंसर्न विभाग को ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि इसके ऊपर जल्द संज्ञान लिया जाए और इसकी रिपेयरिंग मुरम्मत जो वो अच्छे से हो ताकि लोगों को एक अच्छी सड़क, बेहतर सड़क मिले। रोड टैक्स लोग पे करते हैं, टोल टैक्स रोड पे लोग पे करते हैं, उसके बाद भी सड़कों की ये हालत। बड़े अफसोस की बात है कि हम आज़ादी के किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़कों की हालत जो वो आज तक हमने नहीं देखा कि अच्छी हो या सड़कों की हालत सुधरती वो जो है वो दिखाई दे। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।